हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं ब्राउन एल्गे से। हमने एल्गे अपना जो है स्टार्ट कर दिया था प्रीवियस सेशंस में, और लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था किसके बारे में, ग्रीन एल्गे के बारे में, जिसे हम क्लोरोफाइसी कहते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ब्राउन एल्गे के बारे में। तो ये जो ब्राउन एल्गे है, अगेन मैंने आपको पिछले सेशन की तरह जैसे बता दिया था कि आपको क्या क्या चीजें किसी ऑर्गेनिज्म को लेकर के पढ़नी होती हैं, जैसे कि हैबिटेट हो गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, फूड के बारे में, स्टोर कैसे होता है ये पता होना चाहिए, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, और बॉडी स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर एल्गे की, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। तो बिना देर के सेशन को स्टार्ट करना चाहिए। और उससे पहले इंपॉर्टेंट बात कि मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए ये जो पूरा का पूरा नीट का कोर्स है, हर सब्जेक्ट के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी कोई फीस पे नहीं करनी है, और एक दो चैप्टर नहीं, पूरा का पूरा नीट का जो कंटेंट है आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करें। और सबसे पहले जानते हैं कि ये जो हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। तो सबसे पहली चीज है हमारी टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। तो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन में हम फोकस करते हैं चैप्टर से रिलेटेड हर एक टॉपिक पे, उसको पढ़ते हैं जैसे कि आज के सेशन में हम कर रहे हैं, फॉलोड बाय डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलता है, एंड देन वी गेट डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो। जो भी आप डीपीपी सॉल्व करते हैं उसका आपको सोल्यूशन वीडियो मिलेगा, फॉलोड बाय चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर चैप्टर के एंड में बहुत सारे ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उस चैप्टर के लिए हम सॉल्व करते हैं, एंड देन वी गो विद द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट के नाम, कौन सा साइंटिस्ट किस चैप्टर में इन्वॉल्व है और उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए हैं, किस ईयर में दिए हैं, ये सारी बातें हम करते हैं, फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस। प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर चैप्टर से, उस पर्टिकुलर टॉपिक से आ चुके हैं, इस बारे में हम बात करते हैं, एंड देन वी गो विद द डाउट सॉल्विंग सेशंस। डाउट सॉल्विंग सेशंस में आप मुझे डाउट सेंड करते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे देती हूँ, बढ़िया सी बात है। देन वी गो विद द वीकली टेस्ट पेपर फॉलोड बाय द गाइडेंस। गाइडेंस अबाउट व्हाट? गाइडेंस अबाउट कैसे प्रिपेयर करना है, मोटिवेटेड कैसे रहना है, टाइम को कैसे मैनेज करें, कौन सी बुक ज्यादा अच्छी है, एनसीईआरटी से कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, ये सारी बातें हम करते हैं अपने गाइडेंस सेशन में, फॉलोड बाय चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, एंड देन वी गो विद द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल है जो हम फॉलो करते हैं हर एक टॉपिक के लिए, हर एक चैप्टर के लिए। और आइए अब स्टार्ट कर देते हैं अपने ब्राउन एल्गे को पढ़ना। तो ब्राउन एल्गे जिसे हम फेओफाइसी, फेओफाइटा के नाम से जानते हैं, ये ब्राउन इन कलर होती है। जैसे ही दिमाग में, जैसे ही मतलब सुने कान में कि ब्राउन एल्गे, तो दिमाग में ऐसा कुछ ब्राउन कलर का पिक्चर आ जाना चाहिए, बिकॉज दे आर ब्राउन इन कलर। ऑलिव कलर से लेकर के कंप्लीट ब्राउन कलर की एल्गे होती हैं। और ऐसा नहीं है कि एक आध दो होती हैं या 10 होती हैं या 20 होती हैं, कम से कम भी 2000 तक स्पीशीज होती हैं ब्राउन एल्गे की। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने सारे ब्राउन एल्गे के भी मेंबर प्रेजेंट होंगे, तभी तो इतनी सारी स्पीशीज बनी है खुद ब्राउन एल्गे की। फिर आप ये तो भूल ही जाओ कि पूरी एल्गे मिला लेंगे तो कितनी होगी। एंड देन जो नाम है उसका क्या मतलब है, फेओस का मतलब होता है ब्राउन, तभी हमने बोला फेओफाइटा या फेओफाइसी जो हम ब्राउन एल्गे को बोलते हैं, और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। तो ये फेओफाइसी इज द ब्राउन कलर वाला प्लांट टाइप स्ट्रक्चर, एंड इट इंक्लूड्स अबाउट 2000 स्पीशीज। कम से कम भी मैंने आपसे कहा था 2000 तक स्पीशीज होती हैं। देन वी गो विद द मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गे आर मरीन। कहाँ रहती है? मैंने आपसे बोला था हैबिटेट पे फोकस करना है, तो ज्यादातर मराइन हैबिटेट में पाई जाती हैं, मरीन ज्यादा होती हैं, एक्सेप्ट 3, ठीक, 3 को छोड़ के। पहला है प्लूरोक्लेडिया, हेरीबोडिला एंड बोडिनेला, which are found in fresh water। 3 फॉर्म्स ऐसे हैं, कौन कौन से? प्लूरोक्लेडिया, खुद भी बोलो, लिखो भी, प्लूरोक्लेडिया, हेरीबोडेला एंड बोडिनेला। ये सब क्या है? फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली, मतलब कि जो ऐसा एकदम साफ पानी फ्रेश वाटर में मिलने वाली, बाकी सारी की सारी मरीन होती है। तो
एक क्वेश्चन हमारा यहां बन जाता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन की बात करता है, तो वो क्या एक्सेप्शन है कि ऑल ऑफ द ब्राउन एल्गे आर मराइन इन हैबिटेट एक्सेप्ट वन। अब 3-4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको आंसर कौन सा होगा? हो सकता है प्लूरोक्लैडिया दिया हो सकता है हैरिबोडेला दिया हो, या फिर हो सकता है बॉर्डनेला दिया हो। तो इनमें से कोई भी एक आपका आंसर हो सकता है। तो ये पहली चीज आपको मिली कहां, जहां क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। इसको नोट करिए, ठीक है। दिस इज वेरी यूनिक पॉइंट अबाउट द ब्राउन एल्गे। अब इतना देखो, ये तो जानने की ये तो इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है कि ये जो हमारी ब्राउन एल्गे होती हैं इनको हम फेओफाइसी बोलते हैं या फेओफाइटा बोलते हैं। तो नाम तो आपको फर्स्ट टाइम जब एल्गे पढ़ा था वो उस सेशन से आप नाम याद करना चालू कर चुके थे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि ये ग्रो कहाँ पर होती हैं, जैसे मराइन वाटर में है या फ्रेश वाटर में, तो इनका ऐसा नेचर है कि ये है ना ठंडे एरिया में ज्यादा पाई जाती हैं। जो कूलर एरिया होते हैं ना, ठंडे रीजन्स जो होते हैं वहां पर ज्यादा मिलती है, और उसमें भी टाइडल या सब टाइडल रीजन्स में। व्हाट इज टाइडल एंड व्हाट इज सब टाइडल? जहां पर वो रिवर ओशन टाइप का जो एक संगम होता है ना उनका, जहां वो मिलती हैं उस जगह पर या उस जगह के आसपास, तो टाइडल या फिर सब टाइडल रीजन्स में पाई जाती हैं, कूलर सीज में पाई जाती हैं। हाउएवर एक्टोकार्पल्स, डिक्टियोटेल्स एंड सैरागाज्म स्पीशीज जो होती हैं ये वार्म वाटर में मिलती हैं। यानी अगर आप ध्यान दोगे तो हमने ये बोला कि ये सारी की सारी कहाँ मिल रही हैं हमको? मराइन हैबिटेट में मिल रही हैं। तो मैं कह सकती हूँ कुछ मराइन फॉर्म्स है, फिर कुछ है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, तो फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी हैं। इसके अलावा ये कभी कभी कूलर सीज में भी मिलती हैं, कूलर सी लिख लेते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा, अब आपको याद कैसे रखना है, फिर हमने ये भी पढ़ा कि यही एल्गे इन तीनों के अलावा टाइडल और सब टाइडल एरियाज में भी मिलती हैं। टाइडल एंड सब टाइडल एरियाज, टाइडल एंड सब टाइडल एरियाज, सब टाइडल एरियाज में भी पाई जाती हैं। और इतना ही नहीं, वार्म वाटर में भी मिल जाती है, कूल वाटर के साथ साथ वार्म वाटर में भी मिल जाती है। तो ये हो गए हमारे अलग अलग हैबिटेट किसके? एल्गे को लेकर के, ठीक है। अब इसमें आपको ऐसा नहीं है कि कोई मान लो यूनिसेलुलर फॉर्म ही मिल जाए, या ऐसा भी नहीं है कि कोई मान लो कॉलोनियल मिल जाए, फिलामेंटस मिल जाए, अलग अलग तरीके का आपको ब्राउन एल्गे देखने को मिलेगा। तो अभी इतनी बात क्लियर हो गई, हैबिटेट को लेकर हमने डिस्कस कर लिया, ओके। अब बात आती है कि बॉडी कैसी है। तो बॉडी हमेशा एल्गे की थैलस जैसी होती है। पहली बार एल्गे पढ़ाया था वहां बता दिया था थैलस जैसी बॉडी होती है। व्हाट डज थैलस लाइक बॉडी मींस? जिसमें बस मास ऑफ सेल्स है, पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन नहीं मिल रहा, उसे हम कहते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। मास ऑफ सेल मतलब आप समझ लो मैंने एक बहुत सारे सेल का गुच्छा बना लिया, उसको रख लिया, मेरा कोई शेप ही नहीं है, तो वो क्या है? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन ब्राउन एल्गे में कैसी कैसी होती है? ब्रांच्ड फिलामेंटस हो सकती है। ब्रांच्ड फिलामेंटस का मतलब क्या है कि फिलामेंट तो है, ठीक है, फिलामेंट दिख रहे हैं बहुत सारे, फिलामेंट ऐसे दिखेगा, लेकिन ब्रांच्ड है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फिलामेंट्स हैं, ब्रांच्ड है, क्लियर। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्राइकस फॉर्म। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। फिर आता है मल्टी एक्सियल कंस्ट्रक्शन फॉर्म। मल्टी एक्सियल का मतलब होता है जिसके पास एक्सियल पॉइंट बहुत सारे हों। एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है? जैसे ये दिख रहा है, ये वाला, ये एक्सियल पॉइंट, किनारे का, कोने का, सबसे कोने का जो पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सियल फॉर्म। तो एक्सिस बहुत सारी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मान लो ये जैसे इसमें दिख रही है ना 1 2 3 4, इसमें बहुत सारे आपको एक्सेस दिख रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पोर्शन होता है टिप का पोर्शन, तो मल्टीपल टिप के पोर्शंस अगर दिख रहे हैं तो वो होता है मल्टी एक्सियल कंस्ट्रक्शन फॉर्म, जो होता है मायरिएक्चुला पुल्विनेटा, ठीक। इसके बाद यूनी एक्सियल भी होते हैं। यूनी एक्सियल का क्या मतलब? यूनी एक्सियल का मतलब एक ही टिप वाला पोर्शन, एक ही एक्सिस प्रेजेंट होगी, एक ही एक्सियल पार्ट प्रेजेंट होगा, और इसे हम सीडो पेरेन्काइमेटस फॉर्म भी बोलते हैं। सीडो पेरेन्काइमेटस का मतलब होता है फॉल्स पेरेन्काइमा। तो सीडो पेरेन्काइमेटस फॉर्म होते हैं हिकैटोनेमा, सैरगोसिकुला एंड पेरेन्काइमेटस फॉर्म। अब पेरेन्काइमा में दोनों है, सीडो भी है और मतलब झूठ मूठ का पेरेन्काइमा भी है और एक्चुअल पेरेन्काइमा भी है। तो एक्चुअल पेरेन्काइमा को हम क्या बोलते हैं? लैमिनेरिया या फिर फ्यूकस।
ठीक, ये बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला है, लैमिनेरिया एंड फ्यूकस। इसके अलावा कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो मिनिएचर ट्री की तरह होते हैं। मिनिएचर ट्री मतलब आप यूं समझ लीजिए कि जो ट्री होता है, ट्री कैसा होता है, ट्री हमको कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना, ऐसा ट्री होता है, फिर बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं। आपको नहीं लगता यहाँ पे पिक्चर में आपको कुछ ट्री जैसा दिख रहा है, कुछ इसी के जैसा दिख रहा है? मतलब ट्री का छोटा फॉर्म भी होता है, ट्री का छोटा फॉर्म भी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिनिएचर ट्री भी होता है। जैसे एग्जाम्पल है लेसोनिया फ्लेविकन्स, लेसोनिया फ्लेविकन्स। द प्लांट्स ऑफ पोस्टलेसिया पैल्मेफोर्मिस अपीयर लाइक पाम ट्री। अब ये एक यूनिक कॉमन एग्जाम्पल है, यूनिक एग्जाम्पल है कि प्लांट ऑफ पोस्टलेसिया पैल्मेफोर्मिस जो होता है वो कैसा होता है, पाम ट्री जैसा होता है, और इसीलिए इसका ये नाम बना है पैल्मेफोर्मिस। पैल्मेफोर्मिस मतलब पाम ट्री जैसा। कॉमनली कॉल्ड सी पाम, इसको हम क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा कॉमनली सी पाम कहते हैं। तो कुल मिला के ये जो स्लाइड है, ये जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट थैलस बॉडी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अपने आप में इसने बहुत सारी चीजों को समेट रखा है। तो आपको क्या क्या नोट करना है, मैं आपको वो पॉइंट्स बता देती हूँ दैट यू आर गोइंग टू नोट डाउन। ठीक है, लेट मी टेल यू दी पॉइंट्स। आपको इसमें से क्या क्या नोट करना है, आई विल टेल यू दैट। देखो, पहला पॉइंट आप लिखो कि थैलस लाइक बॉडी होती है। पहला पॉइंट तो लिख लो, थैलस लाइक बॉडी होती है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, थैलस लाइक बॉडी में मतलब फर्स्ट थैलस लाइक बॉडी में ए पोर्शन, ए पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि ब्रांच्ड फिलामेंटस हेटेरोट्राइकस फॉर्म एग्जांपल है एक्टोकार्पस। अभी लिखो, ब्रांच्ड फिलामेंटस हेटेरोट्राइकस जिसमें बहुत सारे फिलामेंट की ब्रांचिंग है, उसका नाम है एक्टोकार्पस। लिख लिया पहला पॉइंट। दूसरा लिखो कि मल्टी एक्सियल होते हैं, मतलब बहुत सारी एक्सियल पोजीशन वाले होते हैं, तो उसे हम कहते हैं मायरिएक्चुला पुल्विनेटा। ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, जैसे ये मल्टी एक्सियल है तो ये यूनी एक्सियल भी हो सकता है, तो यूनी एक्सियल वाला आपका सी पॉइंट या थर्ड पॉइंट। फिर उसमें सीडो पेरेन्काइमेटस फॉर्म और पेरेन्काइमेटस फॉर्म दोनों आता है। तो पहले सीडो पेरेन्काइमेटस फॉर्म का एग्जांपल लिखेंगे, हेकेटोनेमा सार्गेसिकोला। इसके बाद पेरेन्काइमेटस फॉर्म और उसका एग्जांपल लैमिनेरिया फ्यूकस। लैमिनेरिया फ्यूकस इज द एग्जांपल ऑफ पेरेन्काइमेटस फॉर्म। इसके अलावा कुछ होती हैं जो ट्री मिनिएचर दिखती है, ट्री के जैसी दिखती है, उसे हम कहते हैं लेसोनिया फ्लेविकन्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्टलेसिया पैल्मेफोर्मिस, पाम ट्री लाइक, और उसके आगे एक और डैश लगा के बोलो, कॉमनली इसे हम सी पाम कहते हैं। ये तो देखो हमारा टेक्निकल नेम है, ये टेक्निकल टर्म है, साइंटिफिक नेम है क्या, पोस्टलेसिया पैल्मेफोर्मिस, लेकिन कॉमनली हम इसे सी पाम कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब देखो, ये मैं आपको बता दे रही हूँ, एग्जाम्पल्स तो याद करने पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिख लिया, ठीक है, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट, अब अगर हम इस प्लांट की बॉडी की बात करें तो कुछ हाईली एडवांस्ड फॉर्म होते हैं इसके, हाईली एडवांस्ड फॉर्म। हाईली एडवांस्ड फॉर्म मतलब आप समझ लो कि ये 2G 3G को तो पीछे छोड़ गया है, ठीक है, बहुत एडवांस फॉर्म। एग्जाम्पल जिसका है फ्यूकेल्स एंड लैमिनेरियल्स। ये डिफरेंशिएटेड रहते हैं इनकी बॉडी में। जैसे देखो, थैलस का मतलब होता है कि जो अनडिफरेंशिएटेड हो। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब समझ में नहीं आ रहा कौन सा लीफ जैसा है, कौन सा स्टेम जैसा है, कौन सा रूट जैसा है। पर यहाँ इसमें एक एक्सेप्शनल पॉइंट जो है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, फ्यूकल्स और लैमिनेरियल्स, इसकी बॉडी में एक बेसल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं होल्ड फास्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट। और अपने नाम जैसा ही इसका काम है। होल्ड करना मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अलग अलग लिखा है आपको बताने के लिए, पर ये एक ही पॉइंट है, ये क्या है, एक ही वर्ड है, होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट जो होता है ये एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। रूट क्या काम करती है, ध्यान से देखो, रूट का काम होता है कि ये अगर एक प्लांट है और ये इसकी रूट है तो ये इसकी लीफ हो गई है ना, तो इसमें ये क्या करेगा, इसमें ये क्या करेगा, रूट क्या कर रहा है, नीचे जमीन से, बेस से, सबस्ट्रेटम से जोड़ के रख रहा है। सही बात है।
ऐसे ही जो हमारी ब्राउन एल्गे होती है, जैसे हम फेओफाइसी कहते हैं, फेओफाइटा, उसमें होल्ड फास्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं बोल दूं कि ये बेस है तो उसमें होल्ड फास्ट जैसा स्ट्रक्चर रहता है, जो नीचे क्या करता है, जमीन में पकड़ बना के रखता है, और ऊपर आपको कौन सा पोर्शन मिलता है, स्टाइप पोर्शन मिलता है। स्टाइप के बाद आपको एक फ्लोट पोर्शन मिलता है, और फिर मिलती है ब्लेड्स। ऐसा ही स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार पढ़ा चुकी हूँ भाई, एल्गे है ना, वैसा ही स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें होल्ड फास्ट स्पेशल चीज है, जो क्या करती है, फिर से रूट जैसा काम करती है। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, रूट जैसा काम करेगी। इसे हम क्या बोलेंगे, होल्ड फास्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, होल्ड फास्ट बोलते हैं। ठीक है, लेट मी मार्क इट फॉर यू। दिस इज होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट। दिस इज स्टाइप, this is float, this is blade। ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, अब देखो, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू बेसल, मोर और लेस रूट लाइक होल्ड फास्ट, इरेक्ट, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ट्यूब्यूलर, कंप्रेस्ड, स्टाइप। अब ये इरेक्ट पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइप। ठीक है, और इसके बाद देर आर लीफ लाइक ब्लेड्स, और लीफ लाइक ब्लेड्स हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये लीफ लाइक नहीं लग रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लेड्स कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है किसमें, ब्राउन एल्गे में। A large number of brown algae are popularly known as seaweed। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम क्या कहते हैं, seaweed, यानी जंगली चीज जो सी में मिल जाए। तो some of them are largest sea plant। और आपको पता है ये 100 क्या बोलना चाहिए, मतलब आप यूं समझ लो कि एक फॉर्म बहुत छोटा सा है और एक फॉर्म बहुत बड़ा है, मतलब एक प्लांट ने अब सी में बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर रखा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट फॉर्म भी मिल जाते हैं हमें ब्राउन एल्गे के। सो द जायंट ब्राउन एल्गे आर कॉल्ड केल्प्स। और ये जो केल्प्स है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे लार्जेस्ट फॉर्म जो होता है उसको हम केल्प बोलते हैं। 20 to 30 मीटर्स होता है लार्जेस्ट केल्प जो है, और मैक्रोसिस्टिस होता है 40 से 60 मीटर्स। तो ये जो दोनों पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला कि जो लार्जेस्ट केल्प होता है, मैं लिख देती हूं अलग से भी, लार्जेस्ट केल्प जो होता है, जितना लिखोगे जितना पढ़ोगे ना उतना याद रहेगा, आलस बिल्कुल नहीं करना है, स्क्रीनशॉट के भरोसे काम नहीं चलाना है। ठीक है, तो लार्जेस्ट केल्प जो होता है उसका नाम होता है नीरियोसिस्टिस। उसका क्या नाम होता है, नीरियोसिस्टिस नाम होता है, लार्जेस्ट जो है। ठीक, उसका साइज क्या है, साइज इसका होता है 20 से 30 मीटर्स तक, 20 से 30 मीटर्स तक। एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा जो है एक और फॉर्म है जो एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है, और वो कौन है, इट इज मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस जो है ये कितना बड़ा होता है, ये इसका टेक्निकल नेम ही है ना, साइंटिफिक नेम ही है। ये कितना बड़ा होता है, 40 से 60 मीटर्स तक का, 40 से 60 मीटर्स तक का इसका साइज होता है। ठीक है, ये दोनों बातें सबको समझ में आ गई, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इज, ये हो गई हमारे स्ट्रक्चर को लेके बात। अब हम बात करेंगे कि कुछ ब्राउन एल्गे ऐसी भी होती हैं जो कहां पर पाई जाती है, रॉक्स के साथ चिपकी हुई पाई जाती हैं। यानी कि बड़े बड़े जो पत्थर रहते हैं ना, ऐसे पानी में, वो मरीन वाटर के पास या आसपास, वहां पर वो रॉक से जुड़कर भी ग्रो हो जाती हैं बहुत बार। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि फ्रेश वाटर है, मरीन वाटर है, वार्म वाटर है, कूल वाटर चाहिए, इसके अलावा भी किसी जगह ग्रो हो सकती है। तो वो क्या है, वो है
हमारी रॉक्स, इसीलिए इनका एक स्पेशल नेम होता है जिसे हम कहते हैं लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स, लिथो का मतलब होता है स्टोन, तो स्टोनी रॉक्स के पास जो प्लांट की तरह स्ट्रक्चर ग्रो कर जाए वो कौन है, ब्राउन एल्गे। सो मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गे आर लिथोफाइट्स फाउंड अटैच्ड टू रॉक्स एंड स्टोन्स। रॉक्स और स्टोन से जुड़ा हुआ पाया जाता है, और हमेशा याद रखना जुड़ेगा कैसे, होल्ड फास्ट वाले स्ट्रक्चर से, वो रूट लाइक स्ट्रक्चर इज दी होल्ड फास्ट। और कुछ होते हैं एपीफाइट्स एंड एंडोफाइट्स, प्लांट के ऊपर, प्लांट के अंदर भी पाई जाती हैं। लैमिनेरिया जो होती है, जो अपन ने बहुत बार इस एग्जाम्पल को देखा, तो ये लैमिनेरिया जो है ये फर्मली अटैच रहती है रॉक्स के साथ होल्ड फास्ट के थ्रू, और एकदम ग्लू की तरह चिपका के रखता है होल्ड फास्ट इसको उस पत्थर से। क्लियर। उसके बाद जो ये ब्राउन एल्गे होते हैं ये फ्री फ्लोटिंग भी होती हैं, और आपको पता है ये इस कदर फ्री फ्लोटिंग होती हैं कि बहुत बड़े वाटर बॉडी को, बहुत बड़े एक्वेटिक बॉडी जो है उसको पूरा का पूरा फैला के कवर कर लेती है, अपनी बॉडी फैलाकर और उसे कवर कर लेती है। तो कुछ ब्राउन एल्गे फ्रीली फ्लोटिंग होती हैं, और आपको नहीं लगता जब भी ये फ्लोट करेंगी तो इनको कुछ बायंसी की जरूरत पड़ेगी बैलेंस के लिए? तो ब्राउन एल्गे के पास जो है एयर ब्लैडर भी होता है। एयर ब्लैडर मतलब एक कैविटी होती है जिसके अंदर एयर फिल्ड रहती है ताकि वो अपनी बॉडी की बायंसी को मेंटेन कर सके। तो ब्राउन एल्गे जो है वो फ्रीली फ्लोटिंग भी है, इसीलिए इनके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो बॉडी के अंदर एयर रखेगा ताकि ये वहां पर बायंसी मेंटेन करके रखें। एग्जाम्पल्स है स्पीशीज ऑफ सैरागैज्म। स्पीशीज ऑफ सैरागैज्म ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सैरागैज्म का, ठीक है। एसनेटन्स, एस फ्लूइटेंस, सैरागैज्म स्पीशीज जो होती हैं ये वार्म वाटर में ज्यादातर मिलेंगी, और देखो लिखा हुआ है इट कवर्स थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स इन द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन। ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है वहां पर कई एकड़ तक फैला हुआ ब्राउन एल्गे का स्ट्रक्चर मिलता है। कौन सी वाली, सैरागैज्म स्पीशीज का। एंड दिस इज पॉपुलरली नोन एज, अब क्या होता है ना, वो उस अटलांटिक बॉडी में बहुत सारा जो है वो फैल गया है, क्या, ब्राउन एल्गे। कौन सी वाली स्पीशीज, सैरागैज्म की स्पीशीज। तो क्योंकि ये फैल जाती है तो क्या होता है कि पूरे सी में क्या दिख रहा है, सैरागैज्म दिख रहा है। तो सैरागैज्म को सैरागैसो सी भी बोल देते हैं। सैरागैज्म स्पीशीज जब ढक लेती है हेक्टेयर्स तक एरिया में नॉर्थ अटलांटिक ओशन को, तो उसको हम कहते हैं सैरागैसो सी, सैरागैज्म वाला सैरागैसो सी। फ्री फ्लोटिंग सीवीड्स कैन बी मिनेक्स टू द शिपिंग एज, अच्छा अब ये क्या करती है ना, आप इमेजिन करो, देखो अटलांटिक ओशन, ठीक है, ऑब्वियसली वहां पर शिप्स तो होंगी, तो ये जब शिप्स वहां पर जाती हैं, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो इस चीज को, क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक सी है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सी है, तो ये हमारा वो सी का एरिया है, ये हमारा उस सी का एरिया है, ठीक है। 1 मिनट, ये हमारा सी है, ठीक। अब इस सी में आप समझो कि कई एकड़ तक कौन फैली हुई है, ब्राउन कलर की हमारी वो फैली हुई है, ब्राउन एल्गे। मैं आपको भी रेड इससे डिपिक्ट कर देती हूँ, ये ब्राउन एल्गे हमारी पूरे में फैली हुई है। सपोज करो इतने पूरे में ब्राउन एल्गे फैली हुई है, और एक्चुअली में ये क्या थी, ये एक वाटर बॉडी थी, तो इसमें पानी तो रहेगा, ठीक है। अब मान लो कि इसमें से कोई शिप जा रही थी, ठीक है, बोलोगे मैम आपने तो ओशियन की तरह बनाया ही नहीं है, इतना जरा सा बना दिया। हाँ तो अब क्या करें, अब मैं तुमको यहाँ पर इतने हेक्टेयर्स में कैसे बना के बताऊंगी। अब इस पे जा रही थी शिप, इस पे कौन जा रही थी, शिप जा रही थी। तो शिप को जब जाना था तो ऑब्वियसली वो इस तरीके से जाएगी ना, इस तरीके से कुछ होगी शिप जो जा रही होगी, ठीक है। मान लेते हैं इसके ऊपर है कौन प्रेजेंट, शिप प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस शिप के नीचे, ठीक है, यहां पर क्योंकि ब्राउन एल्गे दिख रही है ना, यहां पर दिख रही है ना, ये ब्राउन एल्गे यहां पर पूरी ऐसे चिपक जाती है, मतलब शिप के साथ साथ लग जाती है। और जब ये शिप के साथ लग जाती है तो ये क्या करती है कि शिप को पानी में चलने में मुश्किल करेगी। क्यों मुश्किल करेगी, पूरी की पूरी वो जो ब्राउन एल्गे है ना, ये पूरी, अगर ये हमारी शिप जा रही है तो पूरी ब्राउन एल्गे यहाँ पर ऐसे चिपक गई, और होल्ड फास्ट तो मालूम पकड़ लेती है, तो ये यहाँ पे चिपक जाएगी। तो जितनी भी सी होती हैं उनमें, सीज के अंदर जो भी शिप्स चलती हैं उनमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम कॉज करने वाला एक स्ट्रक्चर जो वाटर बॉडी में है वो है हमारा कौन, ब्राउन एल्गे।
वो है हमारा ब्राउन एल्गे। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जितने सेलर्स होते हैं ना, उनकी ये बड़ी दुश्मन होती है। क्यों? क्योंकि वो सेलर बेचारा अपनी शिप लेके जा रहे हैं काम से, अब ये चिपक गई, हम भी चलेंगे, कितनी मुश्किल होती होगी। तो इसीलिए कहा जाता है फ्री फ्लोटिंग सीवीड कैन बी अ बिग मेनेस टू द शिपिंग एज दे गेट इंटैंगल्ड इन द बॉटम ऑफ द शिप्स, हियरबाय स्लोइंग डाउन देयर स्पीड। पूरी इंटैंगल होकर चिपक जाती है, उलझ उलझ जाती है शिप के नीचे वाले पोर्शन में, तो शिप जो है वो स्मूथली आगे नहीं बढ़ पाती। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, आप इसे नोट कर लीजिए। सैरागासो सी इज इंपॉर्टेंट, कई एकर्स में, कई हेक्टेयर्स में फैली हुई है नॉर्थ अटलांटिक सी में, ठीक है। अब कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जिसके पास एयर ब्लैडर होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि भाई एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा, तो इसे याद रखना कि एयर ब्लैडर जो है वो किस लिए प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर हमारा प्रेजेंट है फॉर मेंटेनिंग दी बायंसी, फॉर मेंटेनिंग दी बायंसी, ठीक है। तो कुछ स्पीशीज में एयर ब्लैडर या फिर एयर कैविटी प्रेजेंट है, जहां पर बॉडी के अंदर एयर फिल्ड रहेगी, तो वो क्या काम करेगी, वो काम करेगी इसको बायंसी प्रोवाइड करने का, जैसे अपनी फिश में भी तो होता था। अब हायर फॉर्म्स जो होते हैं, हायर फॉर्म्स जो होते हैं मतलब कि देखो, आप स्टार्ट करोगे तो किसी भी स्ट्रक्चर में एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लांट किंगडम पढ़ा रही हूँ तो पहले मैं एल्गे पढ़ाऊंगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सिंपल वाला प्लांट में सबसे सिंपल क्या, एल्गे। ऐसे ही इस एल्गे में सबसे सिंपल फॉर्म और हायर फॉर्म। तो जो हायर फॉर्म होता है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रहता है, और वो डिफरेंशिएशन क्या है कि उसमें अलग अलग जोन्स मिलते हैं। और जोन्स जो मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 3 जोन मिलते हैं। एक होगा आउटर जोन, एक होगा मिडिल जोन, एक होगा इनर जोन। इतनी बात समझ में आती है। 3 जोन मिलते हैं हायर फॉर्म ऑफ एल्गे में, जिसमें डिफरेंशिएशन बॉडी में दिखता है। तो वो 3 जोन क्या होते हैं, थोड़ा उसको देखेंगे। सो द 3 जोन्स आर 3 जोन्स, ठीक है। तो 3 जोन्स कौन कौन से होते हैं, दीज जोन्स आर मेरिस्टोडर्म, मेरिस्टोडर्म। पहले जोन को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टोडर्म कहते हैं। कुछ मेरिस्टम जैसा लगता है, अभी बताऊंगी क्या है। तो मेरिस्टोडर्म। इसके बाद दूसरा जोन होता है कॉर्टेक्स, दूसरा जोन होता है कॉर्टेक्स, और तीसरा जोन जो है वो होता है मेड्यूला, ठीक। अब एक्चुअली में ये है क्या, कुछ नहीं है। ये मेरा स्ट्रक्चर था किसका, ये मेरा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था एल्गे का, ठीक है। अब इसकी स्टाइप मैंने निकाल ली, ठीक। ये मेरे पास स्टाइप है। स्टाइप को मैंने बीच में से काटा, बीच में से काटा, तो जब मैं इसे काट दूंगी तो मुझे ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन को जब मैं देखती हूं तो मुझे एक ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स दिखेंगे ना, 3 जोन्स दिखेंगे। देखो, ये है हमारा पहला जोन, पहला जोन, ठीक। इसके बाद दूसरा जोन मुझे कौन सा दिखता है, दूसरा जोन जो है वो है मेरा ये वाला जोन, ये दूसरा जोन। अरे यार, ये रहने दो, चलो इससे बना लेते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा जोन, ये है, ठीक। और तीसरा जोन कौन सा दिख रहा है, तीसरा जोन ये दिख रहा है। ऐसे 3 जोन होते हैं। तो आउटर जोन जो होता है वो होता है हमारा मेरिस्टोडर्म। बीच में मेड्यूला जो है वो एकदम सेंट्रल वाला जोन है, और बीच का जो जोन है वो है कॉर्टेक्स। क्या इतनी बात समझ में आई? मैंने स्टाइप लिया, ये पोर्शन, स्टाइप को लेके बीच में से काट दिया तो मुझे ये यहाँ से मैं जब इसे व्यू करती हूँ तो मुझे 3 सर्कल्स दिखते हैं। वो 3 सर्कल्स क्या है, आउटर जोन इज मेरिस्टोडर्म, इनर मिडिल जोन इज दी कॉर्टेक्स, एंड अंदर वाला है सेंट्रल जोन जिसे हम मेड्यूला कहते हैं। इस जोन में क्या हो रहा है, इस जोन में आपको डिफरेंशिएशन दिख रहा है। जैसे मैंने इसको मेरिस्टोडर्म क्यों बोला, मेरिस्टम प्लांट में जब हम वर्ड यूज करते हैं तो वो होता है सेल्स जो डिवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं, विच आर डिवाइडिंग, उन्हें हम कहते हैं मेरिस्टम।
मेरिस्टम प्लांट के अंदर वो जोन होता है, ये आगे के लिए भी याद रखना, ध्यान से सुन लो। मेरिस्टम जो है वो प्लांट का वो जोन होता है जिसमें हमेशा डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। उसी तरीके से ये जो स्टाइप है, स्टाइप का आउटर पोर्शन जो होता है उसमें रहने वाले सेल्स जो हैं उनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है कि वो डिवाइड करके नए सेल्स बना सके। इसीलिए हमने इसको मेरिस्टम और आउटर कवरिंग इज डर्मा, तो हमने इनको मिक्स कर दिया। मेरिस्टम मतलब डिवाइडिंग और डर्मा मतलब आउटर कवर, तो मेरिस्टोडर्म हो गया। फिर बीच में होता है कॉर्टेक्स और सबसे सेंटर में, सेंटर वाला होता है मेड्यूला। तो ये 3 जोन्स होते हैं। देखो हायर फॉर्म्स जैसे कि फ्यूकल्स और लैमिनेरियल्स जो होते हैं, इनमें इंटरनल डिफरेंशिएशन दिखता है थैलस का, वो भी 3 जोन्स के अंदर। आउटर मोस्ट फोटोसिंथेटिक मेरिस्टोडर्म, फोटोसिंथेसिस भी मेरिस्टोडर्म में होगी। मिडिल होता है कॉर्टेक्स और सेंटर में होता है सेंट्रल मेड्यूला। ये सेंटर में होता है सेंटर मेड्यूला। ये 3 जोन्स आपको मिलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमने क्या देखे, दी 3 जोन्स ऑफ दी हायर। ये किस में देखा जाएगा? ये देखा जाएगा हायर एल्गे में, हायर फॉर्म ऑफ ब्राउन एल्गे, हायर फॉर्म ऑफ ब्राउन एल्गे में देखा जाएगा। एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है, फ्यूकल्स और लैमिनेरियल्स। दैट्स इट, इसको नोट कर लीजिए। डन, गुड। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि ये जितने भी होते हैं, है ना, फेओफाइशियन जिसे हम कहते हैं, यानी कि ब्राउन एल्गे, इनकी सेल वॉल कैसी होती है? तो इनके पास जो सेल वॉल होती है, अब आप एक चीज तो याद रखोगे कि जितने भी हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, जो कि ब्राउन एल्गे हैं, मतलब कि कोई सी भी एल्गे है या प्लांट में कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आ गया तो उसके पास सेल वॉल होती है। ये तो हमने पढ़ा है कि सेल वॉल कहाँ होती है? प्लांट्स में। तो प्लांट्स के अंदर हम एल्गे पढ़ रहे हैं, तो एल्गे में ये जो ब्राउन एल्गे है इसके पास कौन सी वाली सेल वॉल है? ऐसी सेल वॉल है जो बनी हुई है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और पेक्टिन की। किसकी बनी है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज, पहले अंदर क्या है? सेल्यूलोज, और बाहर कुछ म्यूसिलेजिनस लेयर है, म्यूसिलेज की लेयर है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज फाइकोकोलॉइड्स। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? देखो, जब अपने पास क्या प्रेजेंट है? सेल्यूलोज प्रेजेंट है। सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट है? अंदर की तरफ। बाहर की तरफ म्यूसिलेज की लेयर भी है। तो म्यूसिलेज की लेयर में ये जो हमारा पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर है वो इकट्ठा हो जाता है। सैकेराइड यूनिट्स बहुत सारे जुड़ जाते हैं, तो पॉलीसैकेराइड यूनिट जो बनता है वो होता है फाइकोकोलॉइड्स के नाम का। इसके बाद ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं थैलस को कि वो सूख ना जाए। हमेशा कहीं पर भी देखना कि जब हमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिलता है जिसके पास म्यूसिलेज की लेयर होती है तो वो हमेशा वाटर लॉस ना हो, इसका ध्यान रखती है। तो प्रोटेक्ट थैलाई फ्रॉम ड्राइंग ड्यूरिंग लो टाइड, भाई पानी कम था। फ्रीजिंग जहां पर भी होती है वहां पर पानी ना चला जाए अंडर लो टेम्परेचर। एंड मैकेनिकल इंजरी अगर कहीं हो जाए, किसी रॉक से मान लो चोट लग गई या कुछ भी हुआ, तो वहां पर प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट है। ये हो गई हमारी सेल वॉल की बात। अब हम बात करते हैं कि इस सेल में कुछ और भी चीजें प्रेजेंट हैं। भाई कलर इसका कैसा है? ऑलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउन कलर तक में कई सारे शेड्स देता है। तो इसमें सेल के पास मोर देन 1 पैराइटल क्रोमैटोफोर्स आर प्रेजेंट। क्रोमैटोफोर, क्रोमा मतलब होता है कलर, तो क्रोमैटोफोर इज समथिंग रिलेटेड टू द कलर। सो दे मे बी डिस्कॉइड, रिबन शेप के हो सकते हैं, प्लेट जैसे शेप के हो सकते हैं स्ट्रक्चर्स, और ईच क्रोमैटोफोर हैज 3 और 4 थैलाकॉइड। हर क्रोमैटोफोर के पास 3 या 4 तक थैलाकॉइड होते हैं पर बैंड एंड इज सराउंडेड बाय एनवेलप, और एक एनवेलप के अंदर बंद रहते हैं। ये हो गई कुछ क्रोमैटोफोर की बात, और वो वाली थी फाइलोकॉइड की बात। ये थी हमारी सेल वॉल। इतना नोट कर लीजिए, लिख लिया? गुड। अब हम बात करते हैं कि जो एल्गे है, कोई सी भी हो, फोटोसिंथेटिक होती है, अपना खाना खुद बनाती है, मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल इसमें कौन सा प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है। बीटा अल्फा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है ल्यूटिन,
फ्लैवोक्सेंथिन एंड वायोलेक्सेंथिन। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए। इसके अलावा कभी कभी इनके पास बहुत बड़ा ब्राउन कलर का ज़ैंथोफिल फ्यूकोज़ैंथिन भी प्रेजेंट होता है, जो ग्रीन कलर के क्लोरोफिल्स एंड दीज वाई एल्गे अपीयर ब्राउन, जो क्या करता है ग्रीन कलर के क्लोरोफिल को मास्क कर देता है, ढक देता है ग्रीन कलर के क्लोरोफिल को। इसीलिए ग्रीन क्लोरोफिल वाला ग्रीन कलर ना दिख के हमें ये ब्राउन कलर की दिखती है। एक चीज को समझना, मेरे को मालूम है कि ग्रीन एल्गे कैसी है, ग्रीन इन कलर, ब्राउन एल्गे ब्राउन इन कलर, रेड एल्गे रेड इन कलर, ठीक है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है, और मैडम आपने बताया था ज़ैंथोफिल और केराटिनॉइड होते हैं जो अलग अलग कलर देते हैं। हाँ बिल्कुल, पर आप सोचो, दिमाग लगाओ प्रैक्टिकली, क्लोरोफिल प्रेजेंट है ग्रीन कलर देगा, ठीक है, ज़ैंथोफिल और केराटिनॉइड भी प्रेजेंट है दूसरे कलर देंगे, पर मैम कुछ कॉम्बिनेशन इसमें ग्रीन का भी आना चाहिए था, तो ग्रीन क्यों नहीं दिखा? ग्रीन इसलिए नहीं दिखा क्योंकि इसके पास बहुत बड़े अमाउंट में ब्राउन कलर का ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रीन कलर है नहीं, ग्रीन कलर है, पर ज़ैंथोफिल मोटा सा आदमी आके उसके ऊपर बैठ जाता है, तो पूरा का पूरा क्लोरोफिल जो है वो ढक जाता है। अब वो ग्रीन वाला कलर ढक गया, अब मोटा वाला जो है हमारा ब्राउन कलर का कौन सा वाला ज़ैंथोफिल, बस वो दिख रहा है। इतनी बात समझ में? ब्राउन कलर ही क्यों दिखता है? ज़ैंथोफिल बड़ा सा है ब्राउन कलर का, जो मास्क कर दे रहा है क्लोरोफिल को। तो इसे ये हमारी हो गई किसको लेकर के बात, कि क्लोरोफिल पिगमेंट कौन कौन सा प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है, बीटा और अल्फा कैरोटीन प्रेजेंट है, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है। ज़ैंथोफिल बड़ा ब्राउन कलर का मोटा आदमी आके क्लोरोफिल के ऊपर बैठ गया, तो क्लोरोफिल छुप गया, तो हमारी एल्गे हो गई ब्राउन इन कलर। दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज का, लिख लिया? गुड। आगे बढ़ते हैं। अब फूड स्टोर कैसे होता है? आपको याद है जब अपन ने फूड स्टोरेज की बात करी थी प्रीवियस सेशन में अपने ग्रीन एल्गे को लेकर, तो हमने बोला था पायरेनॉइड बनता है। पायरेनॉइड का मतलब होता है बीच में प्रोटीन है, आसपास स्टार्च चिपका हुआ है, तो ये हमारा फॉर्म था स्टोर्ड फूड का। लेकिन यहाँ पर जो फूड स्टोर होता है उसे ऐसा याद कर लो, ब्राउन एल्गे मिली, ठीक है, ऐसा याद कर लो, ब्राउन एल्गे मिली, ब्राउन एल्गे मिली, ऐसा याद कर लो, ठीक है। ऐसा क्या है इसमें ऐसा इसलिए याद करने की जरूरत है कि ये मी से याद रहेगा। क्या मी से याद रहेगा? आप ऐसा समझना कि ब्राउन एल्गे जो है उसका नाम है मिली, ठीक है, मिली इज अ वेरी गुड नेम। तो हम ले लेते हैं कि ब्राउन एल्गे का नाम होता है मिली। वाई मिली? बिकॉज एमआई जो है इट विल स्टैंड फॉर मैनिटॉल, मैनिटॉल, ठीक है। और ये ली स्टैंड्स फॉर लैमिनेरियन, ली स्टैंड्स फॉर लैमिनेरियन, तो ये हो गया लैमिनेरियन, ठीक है। मेरे एक फैमिली मेंबर का नाम भी मिली है, तो मैंने तो ऐसे याद कर लिया था, क्या कि ब्राउन एल्गे मिली। ब्राउन एल्गे के पास मैनिटॉल और लेमिनेरियन नाम से स्ट्रक्चर है, जो इट इज द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फूड इन इट, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, अक्यूमुलेशन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अक्यूमुलेशन प्रोडक्ट मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान बना था वो पूरा का पूरा अक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया, और कहां पे रहा? डी मैनिटॉल के फॉर्म में रहा है शुगर अल्कोहल। ये मैनिटॉल क्या है? शुगर अल्कोहल। ऑल लग जाता है तो अल्कोहल तो है ही। एंड द रिजर्व फूड मटेरियल इज लैमिनेरियन। तो ये दो तरीके से रिजर्व फूड मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। कौन कौन सा है रिजर्व फूड मटेरियल? एक है मैनिटॉल और दूसरा है लैमिनेरियन। ब्राउन एल्गे मिली, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गे अगर आप इसके साइटोप्लाज्म को देखोगे तो इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, रिफ्रैक्टिव बॉडीज होती हैं, जिसे हम फ्यूकोजन वेसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूकोजन वेसिकल। ये फ्यूकोजन वेसिकल क्या करता है? फिनोलिक सब्सटेंस होता है एक, और एक कलरलेस होता है अंदर से, विद द वाटर दैट टर्न्स ब्राउन ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो ये जो मैं बोल रही हूँ ना कि ऑलिव ग्रीन से लेकर के बहुत सारा ब्राउन कलर के शेड का, मतलब कोको कोला देखिए ना, सबने कोको कोला तो पिया होगा, उतना ब्राउन हो जाता है ऑलिव ग्रीन से लेकर के कोको कोला ब्राउन कलर। तो यहाँ पर एक फ्यूकोजन वेसिकल नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कलरलेस होता है, जिसके अंदर पानी भरा रहता है। तो पानी जो है टर्न्स ब्राउन और ब्लैक
व्हेन एक्सपोज टू एयर, तो ये हो गया फ्यूकोज एंड वेसिकल। अच्छा वेसिकल अदरवाइज वैक्यूल, वेसिकल की बात तो हो गई, इसे कंफ्यूज मत करना। प्लांट सेल में हमेशा से वैक्यूल जरूर प्रेजेंट होता है, तो ग्रीन एल्गे में और ब्राउन एल्गे में भी वैक्यूल प्रेजेंट होगा। और जब भी वैक्यूल प्रेजेंट होता है तो आपको पता है वो बहुत बड़ा सारा होता है, सेल का बहुत सारा स्पेस ले लेता है। तो ये क्या करेगा कि सेल का स्पेस तो खुद ने ले लिया, अब बेचारा साइटोप्लाज्म, बेचारा न्यूक्लियस कहां जाएगा, पेरीफेरी की तरफ खिसक जाएगा। चल भाई तू रह ले, हम थोड़ा खिसक के रह लेते हैं। तो ये हो गई दो अलग अलग चीजें। पहले हमने बात करी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड की, दूसरी हमने बात करी वेसिकल की, तीसरी हमने बात करी वैक्यूल की। ऑल द थ्री आर डिफरेंट थिंग्स, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इसमें तीनों तरीके का मिल जाएगा। रिप्रोडक्शन जो है वो तीन तरीके का मिल जाएगा। तो मैडम तीन तरीके क्या क्या है बता देती हूँ ना, इतना क्या परेशानी किस बात की है। देखो 1 2 एंड 3। समझ ही गए होगे मैं क्या लिखने वाली हूँ? नहीं समझे? अभी तक नहीं समझे? ऐसा कैसे करते हो, समझ जाना चाहिए था। पहले मैं लिखने वाली हूँ कि भाई वेजिटेटिव तरीके से हो गया, वेजिटेटिव तरीके से रिप्रोडक्शन हो गया, दूसरा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ, और तीसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ। कोई दिक्कत? तीनों रिप्रोडक्शन मिल जाएंगे। वेजिटेटिव सीधा साधारण सिंपल फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल में स्पोर बन गया, सेक्सुअल में गैमीट बन गए। कोई दिक्कत इतने में? पिछली बार भी मैंने बहुत अच्छे से ये चीज समझाई थी आपको। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि ये है भैया मेरा एल्गे, ये टूट गया फ्रेगमेंट्स में, तो दोनों फ्रेगमेंट्स अलग अलग ग्रो हो जाएंगे, तो वो हो गया फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन किस में होगा? सेरेगाज्म, सेरेगासो सी, सेरेगाज्म, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, याद आ गया, ठीक है। एडवेंटिशियस ब्रांचेस होती हैं, स्टोलोन होता है, और स्पेशलाइज्ड नेस्ट सेल्स होते हैं जिनको प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं, जो यहाँ पर हिस्सा लेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। इसके बाद एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मैंने कहा स्पोर्स फॉर्म होंगे, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मोटाइल ज़ूस्पोर्स बन जाते हैं और कुछ नॉन मोटाइल न्यूट्रल स्पोर्स भी बनते हैं। मतलब मोटाइल स्पोर्स भी बन सकते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स भी बन सकते हैं। अब ये मोटाइल और नॉन मोटाइल का क्या मतलब है? सिंपल सीधा, नॉन मोटाइल जो मूव नहीं कर सकता, मोटाइल जो मूव कर सकता है। सो बोथ ऑफ दीज फॉर्म ऑफ स्पोर्स कैन बी सीन, दोनों मिल जाते हैं। एंड टेट्रास्पोर्स, मोनोस्पोर एक स्पोर भी हो सकता है, टेट्रा यानी कि 4 स्पोर्स। ज़ूस्पोर्स आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड इनसाइड दी ज़ूस्पोरेंजिया। ऑब्वियसली एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है उसके अंदर बन जाता है, जिस उस बैग का नाम है ज़ूस्पोरेंजिया, स्ट्रक्चर बनेगा ज़ूस्पोर। ये जो है ये पायरिफॉर्म बाइफ्लैजिलेटेड, हैव क्रोमैटोफोर्स, कलर वाले सेल्स, एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, और आई स्पॉट भी होता है। पिछली बार भी अपन ने सेशन में देखा था जहां पर फ्लैजिला होता है, बिल्कुल जैसे ये स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर में मान लो यहाँ से फ्लैजिला है, तो ये एक आई स्पॉट, रेड आई स्पॉट जिसे हम कहते हैं, वो प्रेजेंट है। तो आई स्पॉट क्या करता है? फोटो सेंसिटिव होता है, लाइट को सेंस कर लेता है। तो ये हो गया हमारा आई स्पॉट को लेके। दे हैव हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन, इसका मतलब है कि हेटेरोकॉन्ट, हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग, तो इसमें दो अलग अलग, दो अनइक्वल साइज के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। वन विप्लैश टाइप एंड द अदर इज टेंसाइल शेप्ड। टेंसाइल शेप का भी हो सकता है, भाई शेप की बात है। और अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए विप्लैश तरीके का है, यानी कि स्लिपरी है। अब कुछ चीजें यहाँ पर और ग्रीन एल्गे में थोड़ी सी चीजें कुछ कुछ मिलती हैं, जैसे 3 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वहां पे भी थे। पर डिफरेंस क्या है भाई? प्लांट है ना, तो सेल वॉल जैसे सब में है, ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स सब में है, पर हमें हर एक के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो ये हो गई हमारी फ्लैजिला को लेकर बात, इतना लिख लीजिए। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा तो दो चीजें जरूर मिलेंगी। पहला होगा आइसोगेमस, दूसरा होगा एनाइसोगेमस। आइसो का मतलब होता है सेम, एन लग जाए आइसो के आगे तो डिफरेंट। तो आइसोगेमस में क्या होता है? दो एक जैसे दिखने वाले गैमीट्स मिल जाते, एक जैसे गेमीट्स मेल और फीमेल अलग अलग होंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा। इस पर कंफ्यूज मत होना, मैं सिर्फ शेप साइज की बात कर रही हूँ। एक जैसा है तो उसे बोलेंगे एक्टोकार्पेल्स एग्जाम्पल है, और अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग शेप साइज के हैं तो क्यूटिलेरियल्स बोलते हैं। और ऊगेमस भी हो सकता है, तो ऊगेमस का मतलब है कि वो जो ओवम होगा ना वो बड़ा सा होगा और छोटा सा मेल जो गैमीट होगा। एग्जाम्पल है फ्यूकस एंड लैमिनेरिया,
डिक्टियोटा, ठीक है, डिक्टियोटा अलग है, लैमिनेरिया अलग है, फ्यूकस अलग है, एक नहीं है, कंफ्यूज मत करना। ज्यादातर ब्राउन एल्गे जो होती हैं उनके गैमीट्स फ्लैजिलेटेड ही होते हैं, फ्लैजिला वाले, मूव कर सकते हैं। हाउएवर इन सम फॉर्म्स फीमेल गैमीट इज नॉन फ्लैजिलेटेड, कभी कभी फीमेल गैमीट नॉन फ्लैजिलेटेड रहता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़ा सा है साइज में, उगेमस है ना, मतलब बड़ा फीमेल गैमीट, छोटा मेल गैमीट, फीमेल गैमीट अपनी जगह पे बैठा रहता है क्योंकि बड़ा है, मूव नहीं करता, छोटा वाला जो है वो आ जाता है घूम फिर के इसके पास, ठीक। इसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? अब आप सोचो कि भाई एल्गे है तो उसकी बॉडी में जाके फर्टिलाइजेशन हो जाए तो कैसे होगा? एल्गे है, थैलस जैसी बॉडी है, बॉडी के अंदर नहीं हो पाता, मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों बाहर आएंगे, ठीक है, और फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि बॉडी से बाहर, फीमेल बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज सीन गैमीट फ्यूज आउटसाइड द गैमीटेंजिया इन वाटर, ठीक है, गैमीटेंजिया के बाहर। ये हो गई हमारी किस चीज को लेकर बात? रिप्रोडक्शन। तो फिर मैडम जाइगोट बनेगा, सो देयर इज नो जाइगोटिक मियोसिस इन ब्राउन एल्गे, डिप्लॉइड जाइगोट प्रोड्यूस कर देता है डिप्लॉइड थैलस। ऐसा कुछ नहीं है कि जाइगोट है फिर मियोसिस होने लगेगी हर बार की तरह, ऐसा नहीं है, डिप्लॉइड हमारे पास जाइगोट है। डिप्लॉइड जाइगोट का मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम ऑब्वियसली प्रेजेंट होंगे ना जाइगोट में, 1 सेट आया मेल से, 1 सेट आया फीमेल से, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, सो दीज आर डिप्लॉइड जाइगोट। तो इससे डिप्लॉइड थैलस बन जाएगा, मतलब डिप्लॉइड ही बॉडी बनेगी, जाहिर सी बात है। और इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेगा विच इज आइसोमॉर्फिक, हेटेरोमॉर्फिक। इन मेनी ब्राउन एल्गे डिप्लॉइड फेज इज डोमिनेंट, इन मेनी वैस्कुलर लैंड प्लांट। मतलब ये है आइसोमॉर्फिक यानी ऑल्टरनेशन इन जनरेशन, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट मिलेंगे, पिछले सेशन में भी मैंने बताया था। गैमीटोफाइट गैमीट बनाएगा, स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा, इतना तो क्लियर है। अगर मतलब एल्गे के लाइफ में गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट वाला स्ट्रक्चर एक जैसे दिख रहे हैं तो वो क्या बन गया है? वो है आइसोमॉर्फिक। अलग अलग स्ट्रक्चर्स पता चल जाते हैं देखते ही, अरे ये गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर है, ये स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है, देख के पता लग रहा है अलग दिख रहे हैं, तो वो हो गया हेटेरोमॉर्फिक। अब जो आइसोमॉर्फिक है उसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस एंड डिक्टियोटा, और हेटेरो का एग्जांपल है लैमिनेरिया। और इसमें से जो बहुत सारी एल्गे में डिप्लॉइड फेज ज्यादा डोमिनेंट होता है, ज्यादा लंबे समय तक देखने को मिलता है। अब आती है स्ट्रक्चर्स खत्म करके, कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म करके, बात आती है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानना। हमने इतना एल्गे पढ़ा, ठीक है मैम, पढ़ लिया, पर एल्गे पढ़ने के बाद फिर हमें उसको ये जानना क्यों जरूरी है कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? क्यों जरूरी नहीं है? अगर यूज नहीं कर रहे होते तो हम पढ़ते ही नहीं। हम पढ़ रहे हैं मतलब हम इसे यूज करते हैं। तो यूज कहाँ करते हैं? यूज करते हैं इसे फूड की तरह, ठीक है। फूड बहुत सारे ब्राउन एल्गे, जैसे कि वो सैरागैज़म जो था, सैरागैज़ोसी, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यही तरीका होता है याद करने का, बार बार जहां पे भी वर्ड आए उसको याद करो। ब्राउन एल्गे जो होता है, लेमिनेरिया, एलेरिया, मैक्रोसिस्टिस और सैरागैज़म, ये ज्यादातर फूड की तरह यूज होते हैं कुछ कंट्रीज में। तो फूड ऑब्टेन फ्रॉम लेमिनेरिया सैकरेनिया इज नोन एज कोम्बू। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है लेमिनेरिया, इससे जो फूड मिलता है उसको हम कहते हैं कोम्बू, विच इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। एलेरिया ईल जो होती है, ईल्स अ प्रोडक्ट जिसको हम सैरुमेन बोलते हैं, सैरुमेन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैरुमेन। ये हमें किससे मिला है? एलेरिया से, ठीक है। ये कहां पाया जाता है? जापान में पाया जाता है। और ज्यादातर सीवीड्स जो होती हैं जैसे फ्यूकस, सैरागैज़म, लेमिनेरिया आर फॉडर फॉर दी शीप, गोट, कैटल, पोल्ट्री। पूरा का पूरा वहां से इकट्ठा कर लिया, सोचा अरे तुम जाके शिप को परेशान करोगी, चलने नहीं दोगी, इकट्ठा करके कहां ले गए? फॉडर की तरह अपने शीप को, गोट को खिला दिया। सो दिस इज अबाउट हाउ इट इज यूज्ड एज फूड। इसको लिख लीजिए, ओके। तो फूड के जैसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे एल्जिनिक एसिड की तरह यूज करते हैं। एल्जिनिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो एल्जिनेट बनाने के काम आता है। एल्जिनेट क्या होता है? एल्जिनेट कहाँ यूज होता है? अभी आप मेडिकल कॉलेज में जब जाओगे तो वहां पर ना हमें क्या होता है, लॉस्ट बॉडी पार्ट्स बनाना भी सिखाया जाता है। जैसे मान लो किसी का फुट में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम उसे नया फुट बना के दे देते हैं।
और कभी कभी जो डेंचर्स लोग लगाते हैं, बत्ती सी लगाते हैं, उसके लिए भी हमें नाप लेना पड़ता है। तो एक पाउडर होता है जिससे नाप लेते हैं, इंप्रेशन लेते हैं। जिन लोगों ने, आप लोगों में से जितने भी लोगों ने ब्रेसेस लगवाए होंगे, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराया होगा, वो तार लगा के दांत कसने वाला, कभी अगर आप उनमें से एक हो तो आप समझ जाओगे, और अगर आप उनमें से एक नहीं हो तो कभी जाके पूछना ऐसे किसी इंसान से जिसने ब्रेसेस लगाए हो कि जब उन्हें ब्रेसेस लगाने से पहले उनका इंप्रेशन लिया जाता है और फिर उनके नाप के ब्रेसेस बनाए जाते हैं। ठीक, तो वो जब इंप्रेशन लिया जाता है तो वो पाउडर यूज करते हैं एक, और वो पाउडर को ऐसे मिलाकर मिक्स करके पेस्ट बना लेते हैं। व्हाट इज दैट? एल्जिनेट। तो एल्जिनेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया इंप्रेशंस बनाने के काम आता है। इंप्रेशंस मतलब कि वो हम उससे प्रिंट पूरा ले सकते हैं। अगर आप एल्जिनेट डालोगे तो आजकल वो फैशन में भी बहुत चल रहा है ना कि वो दो पार्टनर्स हैं, लड़का लड़की ने हाथ पकड़ के एक पाउडर में डाला था, फिर उसमें वो पेस्ट में डाला था, तो वो जो पेस्ट था वो काय से बना था? वो बना था एल्जिनेट से। फिर उनका वो इंप्रेशन आ जाता है और उसे पोर करके निकाल लेते हैं। तो वो हमेशा इंप्रेशन लेने के काम आता है, नाप लेने के काम आता है एल्जिनेट। एल्जिनेट किससे बनता है? एल्जिनिक एसिड से। एल्जिनिक एसिड किससे मिलता है? हमारी ब्राउन एल्गे से मिलता है। देखो, एल्जिनिक एसिड एक फाइकोकोलॉइड एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली फ्रॉम जायंट ब्राउन एल्गे या फिर केल्प। जो केल्प सबसे बड़ी एल्गे होती थी ना, उससे हमें मिल जाता है क्या? फाइकोकोलॉइड स्ट्रक्चर, कंपाउंड जिसे हम कहते हैं। एग्जाम्पल है लैमिनेरिया, फ्यूकस, एस्कोफाइलम, मैक्रोसिस्टिस, एक्लूनिया, लेसोनिया एक्सेट्रा। ये सब के सब एग्जाम्पल्स हैं जो क्या देंगे हमको? ऐसा कंपाउंड जिससे एल्जिनिक एसिड बन सके। इन इंडिया, हमारे इंडिया में, फ्रॉम सैरागाजम एल्जिनिक एसिड इज अ पॉलीसैकेराइड जिसके पास गैल्यूरोनिक और मैन्यूरोनिक एसिड्स होते हैं, और एल्जिनेट बनाने की कमर्शियल इंपॉर्टेंस जो होता है, एल्जिनेट कमर्शियली जो इंपॉर्टेंट है वो बनाने के काम आता है, ये सारी चीजों से। इसके बाद एल्जिनेट कहाँ यूज होता है? तो थिकर की तरह यूज होता है, जो हम सोप बनाने में काम में लेते हैं, सॉस, क्रीम या प्रिंटिंग इंक बनाने में काम आता है। इमल्सिफायर की तरह काम आता है, जैसे कि आइसक्रीम, पॉलिश, इमल्शन पेंट, इन सब में भी काम आता है। और फिर जेलिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है, जेली वाला। एंड कन्फेक्शनरी एंड डेंटल इंप्रेशन पाउडर। डेंटल इंप्रेशन जो हम लेते हैं, वो जो मैं आपको ब्रेसेस वाला बता रही थी, उसी से लेते हैं। तो ये होता है एल्जिनिक एसिड, जो हमें कहां से मिलेगा? ब्राउन एल्गे से मिलेगा। ब्राउन एल्गे से जो एल्जिनिक एसिड मिलेगा उससे एल्जिनेट बनेगा। एल्जिनेट का कमर्शियली इंपॉर्टेंट रोल है। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आयोडीन एंड पोटैश। तो भाई आयोडीन की कमी से थायराइड हो जाता था, तो वहां पर हम आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए फिर से ब्राउन एल्गे यूज कर सकते हैं। तो आयोडीन और पोटैश जो होता है ब्राउन एल्गे में, पर्टिकुलरली लैमिनेरियंस में होता है, लैमिनेरियल्स में होता है या केल्प में होता है, जिसमें बहुत सारा सोडा, पोटैश और आयोडीन रहता है। और आयोडीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसके लिए? थायराइड हार्मोन के लिए, एंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड एंड गोइटर। तो थायराइड के ट्रीटमेंट में और गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। कौन सा एक्सट्रैक्ट किससे निकाला हुआ? फेओफाइटा फेओफाइसी, ब्राउन एल्गे से निकाला हुआ। फिर मेडिसिन की तरह यूज होता है। मेडिसिन में सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है ब्लड कोएगुलेट करना। ब्लड कोएगुलेट करना, जैसे मान लो कहीं पे किसी को चोट लग गई है, खून बहता जा रहा है, खून नहीं रुक रहा, तो हमें ऐसी जगह जहां खून अपने आप बॉडी नहीं रोक पाती, वहां पे हमें ब्लड कोएगुलेट कराने के लिए ब्लड कोएगुलेंट लगाना पड़ता है। कोएगुलेट करना यानी जिससे कि हम खून का थक्का जमा दें। खून का थक्का जम जाएगा तो अंदर का और खून बाहर नहीं आएगा, और अगर ज्यादा ब्लड आ जाएगा बाहर तो क्या होगा? बॉडी में ब्लड कम होने लगेगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकती है बॉडी। एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए हम इसमें से एक मेडिसिनल पर्पस भी अपना सॉल्व होता है इस ब्राउन एल्गे से। वो क्या है? मेडिसिन की तरह सम ब्राउन एल्गे हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी, जैसे कि सोडियम लेमिनेरियम सल्फेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेमिनेरिया इज इफेक्टिव ब्लड एंटीकोएगुलेंट, ब्लड को रोकने वाला स्ट्रक्चर। ठीक, लेमिनेरिया एंड एस्कोफाइलम यील्ड्स एंटीबायोटिक लाइक सब्सटेंसेस, एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्यूरवेलिया यील्ड एन इफेक्टिव वर्मीफ्यूज। तो भाई वर्म्स के लिए भी काम कर सकता है और हमारे एंटीबायोटिक की तरह भी काम कर सकता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये ब्लड कोएगुलेंट की तरह काम करता है, खून को रोकने के लिए। ये हो गए हमारे दो और इकोनॉमिक पर्पसेस। इसके बाद आता है बायोफाउलर्स। बायोफाउलर्स वो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी ब्राउन एल्गे है वो क्या करती है,
अच्छे से शिप जा रही है, शिप जा रही है, शिप के बॉटम में नीचे पूरा इंटेंगल हो गई, चिपक गई, तो ये शिप जो है वो अच्छे से जा रही थी, अब नहीं जा पाएगी। अब इसको क्या हो गया, कोई एक रुकावट आ गई। तो वो रुकावट किसकी वजह से आई, बायोफाउलर। तो बायोफाउलर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में चलने वाली, पानी में तैरने वाली जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको रोकता है, ठीक है। अब मान लो भाई हमें जरूरत नहीं थी शिप को रोकने की, लेकिन ये जो ब्राउन एल्गे इसने रुकवा दिया, तो ये तो गड़बड़ है। पर मान लो कभी शिप में कोई प्रॉब्लम हो गई, आप उसे खुद से रोक नहीं पा रहे हो, तो कम से कम ये ब्राउन एल्गे जहां रहेगा वहां पर ये थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा चलने में, तो ये रुकवा देगा। तो बायोफाउलर्स जो होते हैं, कुछ ब्राउन एल्गे जो बायोफाउलर्स की तरह एक्ट करते हैं, गेट अटैच टू द हल्स ऑफ शिप्स, नीचे शिप से अटैच हो जाता है। लार्जर सीवीड जैसे कि सैरागैज़म जो है, इट फ्लोट्स इन दी मासेस, पूरे एक साथ बहुत सारा सैरागैज़म तैर रहा है, वो बड़ी सी शिप आ रही थी, इतना सारा गैज़म था, रोक देगा। तो गेट इंटैंगल्ड विद द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द शिप, जो पार्ट पानी के अंदर है ना शिप का, उसको हम सबमर्ज्ड पार्ट कहते हैं, तो ये उसको रोक देता है एंड स्लो डाउन देयर स्पीड, और फिर हमारी शिप की जो स्पीड चल रही थी वो कैसी हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये बायोफाउलर्स की तरह भी यूज होते हैं हमारे कौन, ब्राउन एल्गे। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे रेड एल्गे, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे रेड एल्गे और ब्राउन एल्गे को। इस ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे और ग्रीन एल्गे तीनों को हम कंपेयर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, पर इंपॉर्टेंट बात अभी बाकी है, और वो ये है कि आपको ये सारे सेशंस को करते रहना है रिवाइज। रिवाइज कहाँ करना है, टाइप करना है www.magnetbrains.com, ऑफिशियल वेब पेज ओपन होगा, उस ऑफिशियल वेब पेज पर जाके आपको सिलेक्ट करना है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में दिया गया ऑप्शन आपका वाला, दैट इज नीट। तो नीट पे क्लिक करिए, नीट पे क्लिक करने के बाद आपको बायोलॉजी सेक्शन में जाकर के वॉच नाउ क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ क्लिक करेंगे इस तरीके का डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा, यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है नीट बायोलॉजी के पूरे वीडियोस का, पूरे कोर्स का। अब यहाँ पर वॉच ऑल वीडियोस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाओगे ना, यहाँ पर चैप्टर के नाम और उसके अंदर हैं उसके वीडियोस, तो यहाँ पर जाकर के जो भी चैप्टर के वीडियोस देखने उसको सिलेक्ट किया, उसके लेक्चर को सिलेक्ट किया, तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा। आप हर टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो भाई, हर एक टॉपिक को बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां पर, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर, यूट्यूब पर भी, तो जहां आप मुझे ऑलरेडी देख ही रहे हो, और ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट जरूर करना है। सारी चीजें आपके लिए ऐसे परोस के लाई गई हैं, है ना। अपने को सिर्फ पढ़ना है, बहुत सारी मेहनत करनी है, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, लेकिन छोटी सी चीज आपको हमारे लिए कर देनी है, मेरे लिए कर देना, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका हर एक अपडेट आप तक खुद चल के आएगा, कहीं जाने की, दौड़ने की, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इसे शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप रिवाइजिंग। Thank you so much and take care.